जैन विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस को हम बेसिक्स से पढ़ रहे थे, क्योंकि हम एडवांस पढ़ने से पहले हमको बेसिक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है और प्रत्येक टेंस का क्या क्या बेसिक्स होता है। और बेसिक्स के अंदर हम ये जान रहे थे कि प्रत्येक टेंस की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, साथ ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका क्लोज एंडेड होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा होता है स्टार्ट विद WH वर्ड, उसको ओपन एंडेड बोलते हैं। इनकी हम स्ट्रक्चर है वो प्रत्येक टेंस वाइज जान रहे थे। और ओवरऑल हमने टेंसेज को 12 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, क्योंकि प्रेजेंट की जो 4 टाइप्स है और वही कॉमन टाइप्स जो पास्ट के 4 भाग, और उसी प्रकार से वैसे फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, लेकिन उसको टेंस की कैटेगरी में ना रखे और इसीलिए हम उसको फिर मूड और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम उसको मान लेते हैं रिलेट करके। तो मैं फ्यूचर टेंस का भी आपको बेसिक्स करवाऊंगा। और हमने प्रेजेंट टेंस का ओवरऑल 4 के 4 भागों का बेसिक्स अच्छे से जाना। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और रियलिटी। और आराम से जो कल हमने भाग कल की क्लास के अंदर हमने समझा था वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट होता है। और उसके बाद में हम आज नेक्स्ट इस क्लास में बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे हम पास्ट टेंस की ओर। और पास्ट टेंस की विद्यार्थी शुरुआत हम करेंगे। और वैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उसी प्रकार से विद्यार्थियों पास्ट टेंस के भी 4 ही भाग होते हैं। आपको पहले बेसिक्स पढ़ना है और प्रत्येक ज्यादा से ज्यादा ये मेरी वीडियो अपनी क्लास ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट की या मैक्सिमम आप देखोगे तो 30 या 40 मिनट के आसपास रहती है। तो इसमें यदि किसी टेंस के अंदर कुछ ज्यादा बात होती है तो उसको हम लेंथ ले लेते हैं, क्लास को लंबी खींच लेते हैं, वरना हम 20 या 25 मिनट के अच्छे से क्लास को कवर कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, पास्ट के अंदर सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट के इन 3 भागों को 4 भागों को पढ़ के फिर फ्यूचर को पढ़ के, और फिर हमारा जो टेंस है वो खत्म हो जाएगा। साथ साथ में आप अपनी स्टडी निरंतर कंटिन्यू रखें। और मुझे भी समय कम मिल पा रहा, और जैसे जैसे जब भी मुझे समय मिल पाएगा तब मैं आपके लिए ये बेसिक्स की जो भी क्लासेज है, वैसे मैं दिन प्रतिदिन इसके अंदर रविवार को आपकी क्लास ऑफ रहती है, बाकी डेली में क्लासेज लेता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर जो भी विद्यार्थी 8th बोर्ड और साथ ही साथ आपका 8th बोर्ड वालों में तो टेंस के क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, और यदि आप देखोगे 9th से लगाकर आपके 12th तक जो ये 4 कक्षाएं है बड़ी हाई लेवल की, इसमें आप देखोगे तो सीनियर सेकेंडरी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, और जो आपके सेकेंडरी 10वीं लेवल के और साथ ही सीनियर 12वीं लेवल के, 9वीं से लगाकर 12वीं तक में प्रत्येक क्लास के अंदर हाफ ईयरली पेपर और ईयरली पेपर में 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपके टेंस से रिलेटेड आते हैं, 4 नंबर का टेंस आता है। तो उसको हम सबसे पहले हमने बेसिक्स ये जान लिया। और वैसे आपके 1-2 क्वेश्चन तो इस बेसिक्स के अंदर से भी हो जाएंगे, लेकिन 1, 2, 3 क्वेश्चन हमें अच्छे से सारे के सारे कवर करने। यदि क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, तो जो आपकी एडवांस की में 2 या 3 क्लासेज, इन क्लासेज के खत्म होने के बाद दीपावली के बाद में, उसके बाद में एडवांस की जो नोट्स मैंने तैयार कर लिए, और एडवांस की जो टाइप्स आपकी 10वीं बोर्ड और आपकी 11th और ये 9th के जो हाफ ईयरली और ईयरली पेपर्स होते हैं, इनमें किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के ऊपर हम, वैसे 9th में थोड़ा लेवल हल्का रहता है, और जो आपका 10th बोर्ड है, हमें वैसे और वैसे विशेषकर हमारे जो बच्चे ज्यादा चैनल से जुड़े वो 10th बोर्ड के ही है, ठीक है ना। तो 10th बोर्ड के लिए हमें किस प्रकार से कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, और किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस किस कौन कौन सी टाइप के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस बने हैं, और सेम टू सेम जो पैटर्न है वो बोर्ड फॉलो करता आ रहा है, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस लाएंगे। और हम ज्ञान की बात बहुत कम करेंगे, हम सिलेबस के दायरे में रह के और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाऊंगा मैं। और वैसे मैं टाइटल डाल देता हूँ ये क्लास किसके लिए, और बेसिक्स तो सभी क्लासेज के लिए सामान्य होता है, चाहे 6th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, ठीक है। बेसिक्स बेसिक ही होता है, बेसिक के अंदर समान चीज सभी क्लासेज में बताई जाती है। तो आई होप आने वाला हमारा टारगेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और 10th बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी उनके लिए मैं सेपरेट अलग से एक स्ट्रेटजी की वीडियो बना दूंगा दीपावली के बाद में। और अभी हाल फिलहाल जो भी आपको होमवर्क दे रखा, आप अच्छे से जैसे आप पढ़ते हो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बुक के माध्यम से आप पढ़ते रहिए। और जब भी आपको टाइम मिले तो ये मेरे साथ जो मैं टेंस की डेली की क्लासेस बेसिक्स की करता हूँ, इसको आप कवर कीजिए। टेंस की जैसे बेसिक क्लास होगी और मुझे बीच में भी टाइम मिला तो मैं आपकी जो भी 2-3 क्लासेज होगी वो एडवांस लेवल की आपकी 9th से लेकर 12th तक डाल दूंगा, और उसके अंदर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ बोर्ड के जो पूछे हुए जो पैटर्न है और PYQ क्वेश्चन के ऊपर,
उसके दावे से ही मैं कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं जो आपको टाइप्स करवाऊंगा वो उसके अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा, और हो सकेंगे तो हम एक कदम आगे बढ़कर चलेंगे, क्योंकि जो बोर्ड का जो मतलब पूछने का नजरिया वो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं 2020 से या 2015 से 24-25 तक किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे, कितना उन्होंने लेवल में अपने में डेवलप किया या इंप्रूवमेंट किया, इन चीजों को देख के मैं कहता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस है वो उस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब हम आई होप ये सारी की सारी बात होगी, अब हम क्लास पर आ जाएं। और जो भी विद्यार्थी 6th 7th 8th वाले हैं और 6 से लगभग 12th तक जो भी बेसिक्स से पहले इन बेसिक्स को टेंस को आप करते रहिए, और जो भी आपको जहां से भी आपको अच्छा पढ़ने को मिले वहां से आप कुछ न कुछ सीखते रहिए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्ट के अंदर भी 4 भाग होते हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। कौन कौन से भाग होते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट, यह विद्यार्थी इसी का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट। क्या नाम है विद्यार्थियों? सिंपल पास्ट। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट दोनों एक ही नाम है। अब मेरी बात सुनो, पास्ट इंडेफिनेट होता क्या है विद्यार्थियों? पास्ट इंडेफिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ था, मतलब भूतकाल के अंदर कोई काम खत्म हो गया तो वो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनेट में या फिर सिंपल पास्ट में। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, मैं विद्यालय गया, राम स्कूल जा, मतलब राम विद्यालय गया, ठीक है ना, वो बाजार गया। तो छोटे छोटे वाक्य है ना। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सिंपल पास्ट के अंदर भी यही होता है, कोई भी काम हुआ, और पास्ट परफेक्ट के अंदर भी कोई भी काम पूर्ण हो चुका। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन सा शॉर्ट पास्ट होता है और कौन सा लॉन्ग पास्ट होता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे वो एडवांस की क्लासेज में, क्योंकि यहाँ से आपका 10th में आपका एक क्वेश्चन प्रत्येक बार जो बिफोर और आफ्टर वाई जो टाइप है आप पढ़ते हो रट के, तो उस टाइप के ऊपर से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपली समझेंगे आखिरकार स्ट्रेटजी है क्या। जैसे मान लो भूतकाल के अंदर 2 घटनाएं हुई, एक काम जो भूतकाल में नॉर्मल हुआ और एक काम से पहले ही कोई घटना, भूतकाल के किसी घटना से पहले कोई घटना पूरी हो गई। ऐसे समझो भूतकाल के किसी एक कार्य से, जो एक भूतकाल में मान लो 2 कार्य हुए और जो पहला काम है वो दूसरे काम से पहले हो गया, मतलब है ना कोई काम किसी काम से पहले कंप्लीट हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। जैसे मेरे रेलवे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मैं रेलवे स्टेशन भी भूतकाल में गया, पास्ट टाइम में गया, और जो रेलवे स्टेशन जाने से जो ट्रेन गई थी ना पहले, वो भी मेरे रेलवे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो वो भी घटना भूतकाल में हुई, लेकिन वो काम किसी काम से पहले हो चुका। तो ये टाइप्स का भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर केवल पहले विद्यार्थियों बेसिक्स पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिए। मैंने 1-2 मिनट आपको बताने के लिए साइड में लिए, अब आपको बढ़िया अच्छे से। पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले पहचान इसकी क्या होती है विद्यार्थियों? तो पहचान होती है सिंपल, था, थे और थी, बस। था थे थी किसकी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। और था थे थी किसकी होती है? पास्ट इंडेफिनेट की। और गा गई किसकी होगी? फ्यूचर इंडेफिनेट की, सिंपल फ्यूचर की। आई समझ बात बिल्कुल अच्छे से। अब इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है विद्यार्थियों वो 2 तरीके से आती है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, POSITIV विद्यार्थियों लिखना आपको ऐसे ही, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, किसका प्रयोग होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई समझ बात बहुत अच्छे से। और आपका जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ऐसे लिखा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और विद्यार्थियों जो इंटेरोगेटिव वाक्य होता है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम, वाक्य बनाना सीखेंगे यहाँ से। नेगेटिव और जो आपका इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी विद्यार्थियों डिड। क्या आती है? डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप ये बात समझ में आई होगी कहानी आपको अच्छे से। मैं कहता हूं पास्ट इंडेफिनेट का मतलब होता है सिंपल एक्शंस ऑफ पास्ट, जो सामान्य भूतकाल की जो घटनाएं, यानी भूतकाल के अंदर सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनेट का। भूतकाल की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए, ऐसा काम जो नॉर्मल भूतकाल में हुआ। अब पहचान होती है इसकी था थे थी। जैसे मैं वह विद्यालय गया था, वह पढ़ा था, यानी उसने पत्र लिखा था, है ना। जैसे हम विद्यालय गए थे और रीना बाजार गई थी, ठीक है ना। ऐसे समझो कोई भी छोटा सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे नेहा ने कार खरीदी थी, ऐसे। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल दोनों के लिख दे, यहां लिख दो सिंगुलर और प्लूरल
दोनों तरीके के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके आपकी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। शुरुआत में मैंने एक दिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास ली बेसिक्स, उसमें मैंने बताया था कि 12 में से 2 ऐसे टेंसेज है और 2 टेंसेज का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब की प्रयोग नहीं होता, तो वो आपको पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। और पास्ट एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या आता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस और फिर ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विद्यार्थियों, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है आपका, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आता है। आई समझ बात, ठीक है। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो पॉजिटिव की जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएस का मतलब पॉजिटिव की स्ट्रक्चर, सबसे पहले विद्यार्थियों सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आपका आता ऑब्जेक्ट। बस यही पहचान इसकी होती है। इस टेंस के अंदर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। कौन से सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं, इसीलिए। अब नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब किसकी जरूरत है, डिड की। डू की सेकंड फॉर्म होती है विद्यार्थियों डिड, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नेगेटिव के अंदर तो नॉट आएगा, लिखो तीसरे स्थान पर नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस की पहचान है, तो ये आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटेरोगेटिव में एक ही टाइप आपको विद्यार्थी बता देता हूं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, फिर आपका आता सब्जेक्ट। और यहां पर भी ध्यान रखना, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप रिलेट करो, वहां पे हेल्पिंग वर्ब 2 होती थी, एक तो डू और एक डज 2 होती थी, लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल और केवल क्या है, डिड एक ही, ठीक है ना। वहां पर डू आता था प्लूरल के लिए, डज आता था सिंगुलर के लिए। यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है और मेन वर्ब की एक फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ये ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग होता है। दोनों के पीछे डिड के पीछे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। रटना मत विद्यार्थियों की डिड आपका पास्ट टेंस में आता है तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और बड़े बड़े आप एसएससी लेवल के, सीजीएल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा के देख लेना, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि डिड के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते थे, लेकिन हम डिड की वजह से क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना। ऐसा मत देखना डिड पास्ट में तो पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी, डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। डू डज डिड, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, इन तीनों के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आता जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करे तब। तो यहां पर डिड है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो इसके पीछे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात, बहुत अच्छे से। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा कहना इतना ही विद्यार्थियों कि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसको सिंपल पास्ट टेंस से नाम से जानते हैं, उस टेंस की यही पहचान होती है कि इस टेंस के अंदर आपका, इस टेंस के अंदर आप देखोगे, ठीक है ना, अब हम बढ़ेंगे आगे सेंटेंस की ओर। हमने बेसिक्स अच्छे से पूरा क्लियर कर लिया, ठीक है ना। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ। अब बस ज्यादा कुछ काम नहीं है, केवल और केवल हमें बताना है इस सेंटेंस बनाने, ठीक है ना। इतना इस टेंस का अंदर बेसिक्स है। जल्दी कीजिए बच्चों। अब हम बनाते हैं सेंटेंस। मैं एक वाक्य देता हूं विद्यार्थियों आपको, हो सकता है थोड़ी साया पड़ रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे आराम से। सेंटेंस, सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा ने एक कार खरीदी। ये मैंने एक वाक्य लिखा कि राधा ने एक कार खरीदी। वाक्य क्या लिखा विद्यार्थियों, कि राधा ने एक कार खरीदी। अब इस वाक्य को आपको इंग्लिश में किस तरीके से बनाना वो आप देखिए, ठीक है।
समझ में आई बात। अब देखो, राधा ने एक कार खरीदी, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हमें कैसे पता चलेगा, हमने खरीदी थी या खरीदी एक ही बात है, ठीक है ना। राधा ने एक कार खरीदी थी, आप ऐसे भी कह सकते हो, समझ में आई बात। तो हमें ये जैसे ही हमने इसको ये पीछे वाला देखा, इसका हिंदी का स्ट्रक्चर, तो हमें पता चला कि ये काम तो हो चुका, तो काम ये हो गया, तो कब हुआ, ये तो काम भूतकाल का, राधा ने अभी कार नहीं खरीदी, राधा ने एक कार खरीदी, इसका मतलब ये काम भूतकाल के अंदर हुआ। जब ये काम भूतकाल के अंदर हुआ तो आप अच्छे से जान सकते हो कि ये जो एक्शन है भूतकाल की, तो ये सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है ना। और सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आप क्या बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट विद्यार्थी है इसका राधा, कौन है, राधा, और सब्जेक्ट राधा, उसके बाद में आप देखोगे आगे सब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आने के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं, मेन वर्ब की सेकंड वर्ब, तो खरीदने की सेकंड वर्ब क्या होती है, बॉट, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या खरीदा, एक कार खरीदा, बस इतना सा वाक्य। राधा बॉट ए कार, राधा ने एक कार खरीदी, इसको नेगेटिव बनाओ, राधा ने एक कार नहीं खरीदी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसमें भी नेगेटिव वाक्यों में भी सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर तीसरे स्थान पर नॉट, फिर मेन वर्ब बी यू वाई बाय एक कार, राधा ने एक कार नहीं खरीदी। क्या राधा ने एक कार खरीदी, तो इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, उसके बाद में क्या आएगा विद्यार्थियों, तो उसके बाद में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, फिर आएगी मेन वर्ब की, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट राधा, डिड राधा बाय बी यू वाई बाय ए कार, क्या राधा ने एक कार खरीदी, ये क्वेश्चन मार्क, बस। तो ऐसे ही आपको समझते जाना धीरे धीरे आपकी समझ है वो बिल्डअप होगी कि हम किस प्रकार से जो वाक्य वो बना रहे हैं, समझ में आई बात। तो इस बात को आपको ध्यान रखना हमेशा वाक्य के अंदर, ठीक है ना। तो अच्छे से आप करते रहो। अगला सेंटेंस, अगला जो मैं सेंटेंस लिखता हूं, ये बात समझ में, एक और वाक्य देता हूं आपको, फिर ये प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक्स है वो क्लियर होता है हमारा। एक और वाक्य देता हूं मैं। अगला मैंने वो वाक्य लिखा कि राम बाजार, जैसे लिख दो मैंने, राम ने एक पत्र लिखा था, आ था, ई थी, ए थे, वो भी इसकी होती है। राम ने एक पत्र लिखा था या राम ने एक पत्र लिखा, ऐसे भी सेंटेंस है। अभी सेंटेंस जैसे ही तुम देखोगे ये सेंटेंस कौन से टेंस का, टाइम पहचानो, लिखा का भूतकाल में, और भूतकाल में नॉर्मल बताया कि सामान्य घटना हुई, तो वो किस में आएगी, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में, समझ में आई बात। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, उसके बाद में उसने क्या किया, लिखा, तो राम रोट, राइट की सेकंड फॉर्म विद्यार्थी रोट, क्या लिखा, ए लेटर, बस ये टेंस आपका बन गया, सेंटेंस बन गए। ऐसे तो सेंटेंस बनाने, यही तो है बेसिक्स का काम। अभी सेंटेंस को मैं कहूँ ये सेंटेंस कौन से टेंस का था, आप कैसे पहचानोगे, आप सेंटेंस केवल और केवल मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही पहचान सकते हो। जिस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आई उससे आप पहचान सकते हो, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब पे जाओ, और यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो है फिर भी आपको हेल्पिंग वर्ब देख के टेंस पहचाना। ज्यादातर 12 के 12 टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है, केवल और केवल दो टेंस ऐसे जिनके पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, एक ये और एक उससे पहले वाला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा ये पास्ट इंडेफिनिट। तो राम रोट ए लेटर, समझ में आई बच्चों, बहुत अच्छे से। अब मैं लिख दूं राम ने एक पत्र नहीं लिखा, तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट आएगा, ये विद्यार्थी पॉजिटिव है, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, ये नेगेटिव है, और राम ने एक पत्र नहीं लिखा तो आप क्या कहोगे, राम डिड नॉट ए लेटर, राम ने एक पत्र नहीं लिखा। बहुत अच्छे से, क्या राम ने एक पत्र लिखा, तो सबसे पहले डिड राम लेटर, नहीं राम राइट, ऊपर वाला गलत लिख दिया, राम राइट ए लेटर, क्या राम ने एक पत्र लिखा। आगे क्वेश्चन मार्क। विद्यार्थी मुझे ये बताइए कि ये वाक्य इंटेरोगेटिव का है, इस वाक्य के अंदर गड़बड़ी का है, यह बताओ। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, मेन वर्ब कहाँ गई, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसके बाद में मेन वर्ब राइट ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट, ये ध्यान रखना, विशेषकर तीसरे स्थान पर। तो आई होप आज का जो टेंस था बस इतना बहुत है, ज्यादा इसके अंदर लंबी क्लास खींचने से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर या सिंपल पास्ट के अंदर सिंपल एक्शंस ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों, यदि मेरी मेहनत है वो सही दिशा में जा रही तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपके जो
भी फ्रेंड्स है, मित्र है, ठीक है ना, उनको भेजिए कि वो भी आपको टेंस सीखने में पीछे नहीं रहे कि हमने इतने अच्छे से और बेसिक से टेंस पढ़ा, तो आप भी इससे पढ़िए, ठीक है ना, टेंस को अच्छे से। अब मेरी बात सुनो कि इस पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये दो ही पहचान होती है आपकी किस टेंस की, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट की। वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में आती है और नेगेटिव में डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए प्रेजेंट की बात है, इस टेंस के भी दो स्ट्रक्चर होती है, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव इंटरोगेटिव अलग। ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव की और पॉजिटिव की वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप ये आपको समझ में जरूर आएगा। और कल की क्लास के अंदर हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। धीरे धीरे हम पास्ट को भी कवर कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे दीपावली के बाद में फ्यूचर का बेसिक्स करके, और टाइम मिला तो बीच में भी कर लेंगे, और उसके बाद में जल्दी जल्दी फिर आपका एडवांस की क्लासेस पढ़ेंगे। फिर हम आर्टिकल है, आपके नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, सब चैप्टर को बेसिक से बेसिक ग्रामर हम पढ़ेंगे। जय हिंद।